tell you what gave Jesus the authority. अब मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह को यह अधिकार कहां से मिला। Many times we don't know who Jesus is कई बार हम यही नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है, because authority comes to a person by 3 ways. क्योंकि अधिकार जो है ये 3 मार्गों से आपके जीवन में आता है। Authority comes because of who he is. और अधिकार आपके जीवन में आता है क्योंकि आप कौन है। Authority comes to your life because of what you carry. और अधिकार आपके जीवन में आता है इस वजह से कि आप किसे लिए चले हो। And authority comes by what you do. और अधिकार आपके जीवन में आता है कि आप क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो। Who is Jesus? यीशु मसीह कौन है? Because we should know who is Jesus to know how his authority comes. क्योंकि हमें जानना है कि यीशु मसीह कौन है, तभी हम जान पाएंगे कि उसका अधिकार क्या है। Colossians chapter 1. I am again reading from the book of Colossians chapter 1. कोलोस्यों की पत्री पहला अध्याय Verse 15 onwards. उसके 15वें वचन से हम पढ़ेंगे। Who is Jesus? यीशु मसीह कौन है? It said he is the image of the invisible God. और यहाँ पर लिखा है कि अदृश्य परमेश्वर का वो रूप था। He is the image of God. और वो परमेश्वर का रूप था। Jesus was not just a human being. और यीशु मसीह कोई साधारण इंसान के समान नहीं He was not a Jew. थे, वो यहूदी नहीं थे। He is the image of an invisible God. वो अदृश्य परमेश्वर के ही रूप में था। He is the visible part of the invisible God. और जो अदृश्य परमेश्वर का दिखने वाला भाग वो यीशु That is मसीह what था। Jesus was. और वही यीशु मसीह थे। Who gives him that authority against the scorpion? और ये बिच्छुओं के विरुद्ध ये अधिकार किसने दिया? Who is giving authority against the snakes? और इन सांपों के विरुद्ध ये अधिकार किसने दिया? They are sent by the old serpent, the devil demon, which is Satan. और जो पूर्व का सर्प था, जो शैतान था, जो दुष्ट आत्मा थी, उसने उसे भेजा था। Who can defeat them? तो कौन उस सांपों को हरा To सकता defeat है? a serpent, you need to defeat his headquarters. और अगर उस सांप को आपको हराना है तो उसके हेडक्वार्टर्स में बैठने वाले उस मालिक को आपको पहले हराना होगा। To defeat the evil people driven against you in your community, you need to finish the headquarters which is sending them. और अगर आपके समूह में काम करने वाले दुष्ट लोगों को आपको खत्म करना है तो उससे पहले आपको उनके हेडक्वार्टर्स को खत्म करना होगा, तब ये निष्फल होंगे। Many times people change their jobs thinking that they got escaped from the evil people. और कई बार लोग अपने नौकरी के स्थल को यह सोचकर बदलते हैं कि वो जो दुष्ट लोग वहां काम कर रहे हैं उनसे मैं बच जाऊंगा। That is why if you are struggling with snakes, this message will connect you with Jesus. Only Jesus can save you from every snake, whether it is spirit or a human being. और इसी कारण अगर कोई सांप के वजह से आपके जीवन में आपको परेशानी हो रही है, चाहे कोई वो दुष्ट आत्मा हो या कोई दुष्ट व्यक्ति हो, यीशु मसीह आपको इससे छुड़ाएंगे। Jesus Christ has 3 ways he gets authority upon him. यीशु मसीह के जीवन में ऐसे 3 रास्ते हैं जिससे वो अधिकार पाता है। First is who he was, who he is. पहली बात है कि वो कौन था। Second, what he carried. और दूसरी बात है वो किस बात को लिए चलता था। Third is what he did. और तीसरी बात है कि उन्होंने क्या किए। I will slightly tell these 3 things so that you can understand who Jesus was. और इन 3 बातों को, विषयों को मैं थोड़ी बातें उनमें आपको बताऊंगा ताकि आप समझ पाएं कि यीशु कौन थे। He is the image of God. वो परमेश्वर के ही स्वरूप में थे। When he came on this earth, he came as a representative sent by God for a specific purpose. और जब वो इस पृथ्वी पर आए तो वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ व्यक्ति था जिसे एक उद्देश्य को लेकर इस दुनिया में भेजा था। He was not like anybody else. और किसी अन्य व्यक्ति के समान वो नहीं थे। He was not fighting with people. वो लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे। He was not fighting with the bad guys. और बुरे लोगों से लड़ाई नहीं कर रहे थे। The bad guys were fighting with him बुरे लोग उनसे लड़ रहे थे because they didn't like the way he was functioning. क्योंकि जिस प्रकार ये काम कर रहे थे वो उन्हें पसंद नहीं था। He was actually dealing with the demons and the spirit beings. और हकीकत की बात यह है कि वहां पे जो दुष्ट आत्माएं थी, जो आत्मिक बातें थी, उनके साथ वो सही व्यवहार कर रहे थे। The second thing he did was he carried something.
और दूसरी बात यह है कि वो कुछ बातों को लिए चलते थे He was carrying the finger of God. और वो परमेश्वर की उस उंगली को लिए चल रहे थे He was working with the finger of God. और परमेश्वर की उस सामर्थ्य उंगली को लिए चल रहे थे। Okay, let me read to you one verse. एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। Luke chapter 11, लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय verse 20. उसका 20वां वचन। He says, I cast demons with the finger of God. और वो यीशु कहते हैं कि मैं दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के सामर्थ्य उंगली से निकालता हूँ। Yes, he not only was the image of God, he carried the power of God. वो केवल परमेश्वर के रूप में ही नहीं थे बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य को लिए चलते थे। That's why he was not using the power against human beings. He was using the power against demons and their headquarters. और इसीलिए जो सामर्थ्य उन्हें मिली थी वो इंसानों के विरुद्ध वो काम नहीं कर रहे थे बल्कि दुष्ट आत्माएं और उनकी ताकतों से वो उन्हें हराने में काम कर रही थी। Yes, yes. Jesus was not dealing with the human beings. He was dealing with the spirit beings actually. यीशु मसीह जो है वो इंसानों के साथ नहीं बल्कि आत्मिक जीवों के साथ वो व्यवहार कर रहे थे। He said, I cast out demons. और वो यीशु कहते हैं कि मैं दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल देता हूँ। In another place in Luke chapter 10 verse 18 he says, I saw Satan fall like a lightning from heaven. और लूका के 10वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि मैंने शैतान को देखा है एक बिजली के समान गिरते हुए देखा है। Yes, he is for the destruction of the demonic principalities and the kingdom of on this earth. और शैतानी ताकतें शैतानी राज्य के नाश के लिए ही यीशु आए थे। Yeah, he is definitely against the headquarters. और निश्चित तौर पर जो शैतानी हेडक्वार्टर्स है उनको नाश करने के लिए That's why he said in verse 21, Luke 11:21, he says, when a strong man fully armed guards his own place, his goods are in peace. कि जब एक ताकतवर एक बलवंत व्यक्ति अपने सारे संपत्ति की रक्षा कर रहा होता है तो उसकी सारी संपत्ति सुरक्षित रहती है। When a stronger one comes, लेकिन जब और अधिक ताकतवर जब आता है, when Jesus Christ the stronger one comes, जब यीशु मसीह जो अधिक ताकतवर है वो आता है, he overpowers that strong man, वो इस बलवंत व्यक्ति पर प्रभावशाली बन जाता है, takes from him all his armor और उसके सारे हथियार को ले लेता है and sends him home. और उसे वापस घर भेज देता है। Please understand, the stronger one has already come. और इस बात को समझे, अधिक सामर्थी आ चुका है। Nobody is as strong as Jesus Christ. और यीशु मसीह के समान कोई भी ताकतवर या सामर्थी नहीं है। Because nobody has the qualifications of Jesus. क्योंकि किसी और में यीशु मसीह में जो क्वालिफिकेशंस थी वो नहीं है। Your friends cannot have the qualifications of Jesus. आपके दोस्त जो हैं वो यीशु मसीह के उस क्वालिफिकेशन को नहीं पा सकेंगे। The power we have, the authority or the office we have doesn't have the qualifications of Jesus. जो ताकत हमारे पास है, जो अधिकार हमारे पास है, वो यीशु मसीह के समान नहीं है। He is the image of the invisible God. और वो अदृश्य परमेश्वर का ही रूप था। He is the firstborn over all creation. और सारी सृष्टि में पहलौटा जन्म लिया हुआ था। He is a head over all creation. और सारी सृष्टि में वो सिर बना जाता था। Everything was made by him, for him and through him. और हर एक वस्तु उसी के द्वारा उसी के लिए बनाया गया था। Many of us, we only know crucified Christ. और हम में से कई केवल जो क्रूसित यीशु मसीह है उसको ही जानते हैं। For them only Jesus is crucified all the time. और इन ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह निरंतर क्रूस पे टंगे हुए हैं। Every day he is crucified. हर दिन वो क्रूसित ही है। But let me tell you one thing. The Bible has another picture to tell each one of us. लेकिन मैं और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल के पास और दूसरा एक चित्र आपको देने के लिए है। He is the image of the invisible God. वो अदृश्य परमेश्वर का रूप है। He is the firstborn over all creation. और सारी सृष्टि में पहलौटा है। All things were created in heaven and on earth for him, by him, through him. और सारे सृष्टि स्वर्ग में और पृथ्वी पे उसी के द्वारा उसी के लिए था। All thrones and dominions are created by him, through him, for him. और सारे सिंहासन जो है, सारे राज्य जो है उसी के द्वारा निर्माए गए थे और उसी के लिए निर्माए गए थे। All principalities and powers
were created by him, through him and for him. और सारी जो ताकतें हैं वो उसी के लिए और उसी के द्वारा बनाए गए थे, He is before all things, और वो सारे वस्तुओं से पहले से थे, and in him all things consist, और उसी में सारी बातें बसी हुई है, and he is the head of the people who are righteous. और जितने धर्मी लोग हैं उनका वो मुखिया है, He is the beginning. और वही आदि है, He is not in the beginning, he is the beginning. और वो आदि से था ऐसा नहीं, वो ही आदि है, He is the end. और वही अंत है। Authority comes by what you do. अधिकार आता है उस पर निर्भर है कि आपने क्या किया है। What Jesus did. अब यीशु मसीह ने क्या किया है? Many of us we think Jesus काली मार खाया. और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यीशु ने केवल पीड़ा सही है, मार खाई है। I'll tell you one thing what Jesus did. मैं आपसे को बताता हूँ कि यीशु ने क्या किया। He went to the house of the devil and finished him there. वो शैतान के घर पर गया और उसे वहीं पर खत्म कर दिया। See, I'll tell you something. Everybody has an area. You cannot touch them. और एक ऐसा स्थल होता है जहां पर आप सभी के पास ऐसा एक स्थल होता है जहां पे आप उसे छू नहीं सकते। Every gunda has an area. Every rowdy has a place. हर एक गुंडे का एक एरिया रहता है जहां पर आप उसे कुछ नहीं कर सकते। You cannot beat that gunda in that area. और उसके ही एरिया में जाकर उस गुंडे को आप वहां पर पीट नहीं सकते। You have to take him from that area to another area to beat him. और उस गुंडे को पीटने के लिए आपको उसके एरिया से निकालकर दूसरे एरिया में ले जाना होगा। सबसे बड़े गुंडे को यीशु मसीह उसका घर में जाके मारा। Please understand. इस बात को समझे आप। Jesus Christ, he went to Hades. यीशु मसीह जो है हादीस में गया। Where the devil was, his rule was, he went there and he finished. Bible says, disarmed and destroyed the devil in that place. और वो हदीस उतरकर उसी स्थान में जहां पर शैतान राज्य कर रहा था वहां जाकर उसे हरा देता है। बाइबल कहता है कि यीशु वहां जाकर जहां शैतान राज्य कर रहा था उसे हरा दिया। Bible says he destroyed the devil. बाइबल में ऐसे लिखा है कि उसने शैतान का नाश किया। The word destroy is used in the New King James version. और न्यू किंग जेम्स जो वर्जन है अंग्रेजी में उसमें ऐसे लिखा है He destroyed the devil. कि उसने शैतान का नाश किया। And in another place he says he disarmed everything of the devil. और दूसरे एक भाग में इस प्रकार लिखा है कि शैतान के हर एक हथियार उससे छीन लिए गए। So, following Jesus is not just following him to, become a sacrifice. तो यीशु मसीह के पीछे चलना ये केवल उसके पीछे एक बलिदान के तौर पर चलना ऐसा नहीं है। It's okay that Jesus Christ, sometimes, you have to go through a hardship or a sort of a rough season in your life to establish certain things in your life. और ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन में बड़े ही मुश्किल दौर से गुजरे हो और तकलीफ से भरे हुए दौर से गुजरे हो ताकि कुछ बातों की स्थापना हो। ये बातें जरूरी है। Because our master is our example. He has gone through the cross and we can also go through the cross. और हमारे जो मालिक है वो ही हमारे लिए एक उदाहरण है क्योंकि वो भी क्रूस से गुजरे तो हम भी क्रूस लेकर चल सकते हैं। But we should also understand it is not just the cruise. After that he went to Hades. और हमें इस बात को समझना है तो केवल क्रूस ही नहीं वो हदीस पे भी जाकर पहुंचा था। Definitely in the cross he was crucified, he was humiliated, but not in the Hades. और निश्चित तौर पर क्रूस पर उसे क्रूसित किया गया था, उसे तकलीफ दी गई थी, लेकिन हदीस में ऐसा नहीं हुआ। Because in the Hades there was a transfer of power. He destroyed the devil there. क्योंकि हदीस में जो है वहां पे जो सामर्थ है वो अदला बदली वहां पर हुई थी। उस शैतान को वहीं पर उसने हरा दिया था। After 3 days he got resurrected from the death. He finished. After that there was no constraint. He was out of everything. He was liberated. और उसके 3 दिन के बाद वहां से वो फिर जी उठा था, वो जयवंत होकर वापस लौटा था। Today we should know that we are a part for the resurrection life. आज हमें जानना है कि हमें पुनरुत्थान पाए हुए जीवन का एक भाग है। Today many of us we are stagnated on the Good Friday on the cross all the time. और आज हम में से कई जैसे वो जो गुड फ्राइडे आता है तो उसी समान क्रूस के साथ हम लिपटे बैठते हैं। 3 दिन के बाद रिजरेक्शन हो गया, हम उधर भी आना चाहिए। रिजरेक्शन लाइफ हम जीना चाहिए। Resurrection life is a life without a constraint which is above everything else.
और पुनरुत्थान पाया हुआ जीवन किसी भी रोक टोक से बढ़कर है, वो एक आनंद का जीवन है। It is a life without limitation. और कोई भी बिना कोई सीमा की एक जिंदगी है। It is a life without challenges. और किसी भी चुनौतियों के बिना जीने वाली एक जिंदगी It है। is a life without boundaries. और किसी भी सीमाओं के बिना वो जीने वाली जिंदगी है। That is what God wants all of us to live like. और वही यीशु मसीह परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसी प्रकार जिए। Now this person, Jesus Christ, can give me authority over the scorpions. और ये जो यीशु मसीह है, ये आपको अधिकार दे सकता है इन बिच्छुओं के ऊपर। Yes. Now I want to say, today we have the authority in the name of Jesus. और अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे पास अधिकार है यीशु मसीह के नाम के द्वारा। Let us all turn to Luke chapter 10, लूका के 10वें अध्याय पर हम बढ़े, verse 19. उसका 19वां वचन। This verse is a verse for our benefit. और ये जो वचन है, ये हमारे फायदे के लिए लिखा गया वचन है। If you are listening to me, this verse is for you. अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो ये वचन आपके लिए है। Jesus says, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. और यीशु कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं इन सांपों और बिच्छुओं को कुचलने के लिए, और कुछ भी वस्तु तुम पर प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। No one can say these words to us. और कोई भी ऐसे शब्द हमसे नहीं कह सकता। This is said by a person who had an authority in 3 different ways of who he is, what he carries, and what he did. Because of these 3 things, he is able to say these words to us. और ये ऐसा एक व्यक्ति हमसे कह रहा है जो ऐसे अधिकार को लिए चलता था, क्योंकि उसने इन तीनों बातों को पूरा किया था। वो कौन था, वो क्या लिए चलता था, और उसने कौन सी बातों को अपने जीवन में किया। ये सारे वजह से हमारे जीवन में भी यही अधिकार आ सकता है। Jesus, only Jesus, यीशु, केवल यीशु ही can say these words to the humanity. सारी इंसानियत से ये शब्द कह सकता है। Yes, he says, I give you authority to trample the serpents. और वो कहता है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं इन सांपों और बिच्छुओं को कुचलने के लिए। Yes. Let me tell you something. You and I, we have to be connected to Jesus first. और मैं आपसे ये बात कहता हूं कि आपको और मुझे पहली बात तो यीशु मसीह के संपर्क में बने रहना होगा। Second, दूसरी बात, we need to walk in this blessing. इसी आशीष में हमें चलना है। If you are connected to Jesus, अगर आप यीशु के संपर्क में बने रहे हो, you need to be like this. आपको इस समान बनना है।